Hello friends, welcome to my YouTube channel. Today we discuss about Arduino. Arduino एक्चुअली में होता क्या है, साथ ही साथ हम लोग जानेंगे इसमें जितना भी पार्ट्स लगा हुआ है सब के बारे में। जैसे कि आपका हो गया USB पोर्ट, रीसेट बटन, ICSP, डिजिटल इनपुट्स एंड आउटपुट, PWM क्या है, फिर एनालॉग पिन्स है, फिर पावर जैक है, वोल्टेज रेगुलेटर है। ये सब के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो को अंत तक देखिएगा दोस्तों, क्योंकि मेरा जितना भी आने वाला प्रोजेक्ट होगा वो आर्डिनो के ऊपर ही होगा और एक एक करके मैं सबके बारे में डिस्कशन करूँगा, जैसे कि कोई पार्ट्स छूट ना जाए और जितना भी आपका पिन्स है वो सब के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो बिना कोई टाइम लेते चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहले दोस्तों हम लोग माइक्रो कंट्रोलर से स्टार्ट करेंगे। जैसे कि इसमें दो तरीके के माइक्रो कंट्रोलर यूज होता है। एक हो गया आपका एटमेगा 328 एंड दूसरा हो गया आपका एटमेगा 16U2। पहले हम लोग एटमेगा 328 के बारे में डिस्कशन करेंगे। It is an 8-bit microcontroller. It can process 8 data line in a single clock pulse, and this is the most important features for this microcontroller. It have 32 kilo of flash memory, 1 kilo of EEPROM and 2 kilo of internal SRAM, जैसे आपका कंप्यूटर में होता है। और इसका फ्रीक्वेंसी जो होता है इसका होता है 16 मेगाहर्ट्ज। इट इज़ ए फिजिकल कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म। इसका मतलब ये होता है दोस्तों कि आप जो सेंसर्स या फिर मोटर्स या फिर LEDs, ये आपका जो रिक्वायरमेंट होता है प्रोजेक्ट में, तो आप लोग वो रन कर सकते हैं जैसे आपका प्रोग्राम होगा। दिस इज ओपन सोर्स। ओपन सोर्स मतलब इसका खुद का एक सॉफ्टवेयर होता है जो आर्डिनो IDE नाम का, जिसमें आप प्रोग्राम करके खुद का जो रिक्वायरमेंट होता है प्रोजेक्ट्स में, जैसे ही आपको आउटपुट चाहिए ऐसे आप प्रोग्राम करके इसमें रन कर सकते हैं। एंड दिस इज USB प्रोग्रामेबल। तो USB हो जाता है आपका दोस्तों फास्ट पार्ट्स आर्डिनो का, तो इसलिए हम लोग USB पोर्ट से ही स्टार्ट करेंगे। तो इसका जो USB पोर्ट यूज होता है वो होता है आपका B टाइप का यूज होता है। तो ये है दोस्तों इसका B टाइप का पोर्ट, जो कि आपका एक पार्ट लगता है कंप्यूटर पे एंड दूसरा पार्ट लगता है आपका आर्डिनो पे। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट रीसेट बटन। ये जो रीसेट बटन है इसका बस यही काम है दोस्तों, ये प्रोग्राम को रीसेट करता है। अगर आप गलती से भी कोई प्रोग्राम डाल देते हो माइक्रो कंट्रोलर के अंदर और फिर आपको बाद में पता चलता है कि ये रंग है, तो फिर आप रीसेट कर सकते हो और फिर से एक बार प्रोग्राम अपलोड कर सकते हो। बस इसका यही काम होता है। Again we discuss about another microcontroller, that is ATmega 16U2. This is USB controller and this is act as a bridge between the USB port and the main processor serial port. दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा समझने वाली बात होगा। तो ये है कि मेरे पास जो पहला IC है वो है आपका एटमेगा 328, लेकिन इसका होते हुए भी और एक IC हम लोग यूज कर रहे हैं। तो ये जो IC है एटमेगा 16U2, तो ये मेनली आपका काम करता है USB कंट्रोलर। मतलब मेरा जो फर्स्ट IC है एटमेगा 328, he doesn't know USB protocol, but he know IC2 protocol और SPI protocol. That's why we are using ATmega 16U2. ये क्या करता है, जब भी आप एक प्रोग्राम अपलोड करते हो कंप्यूटर में, तो अभी USB प्रोटोकॉल को कन्वर्ट कर देता है आपका IC2 या फिर SPI प्रोटोकॉल पे। अगर आपका जो माइक्रो कंट्रोलर है वो अगर IC2 या फिर SPI प्रोटोकॉल समझता होगा। बस दिस इज द मेन फीचर्स फॉर दिस माइक्रो कंट्रोलर, दैट्स वाई वी आर यूजिंग। Next we are going to talking about ICSP2. This ICSP for this microcontroller. ICSP का फुल फॉर्म होता है आपका इन सर्किट सीरियल प्रोग्रामिंग। तो आपने देखा होगा दोस्तों कि जब आप एक दुकान जाते हो कंप्यूटर या फिर लैपटॉप खरीदना, तो फिर आपका जो इनबिल्ट बायस होता है कंप्यूटर या फिर लैपटॉप में, वो दुकानदार जो होता है वो आपको उसमें प्रोग्राम करके देता है। तो ऐसे ही अगर आपका ये माइक्रो कंट्रोलर अगर ख़राब हो गया, तो यहाँ पर एक बूट लोडर होता है जिसमें आप कोड को डंपिंग करके यहाँ पर अपलोड कर सकते हो और रिप्लेस कर सकते हो इसको। एंड दिस पिन इज़ नॉट वर्किंग फॉर योर प्रोजेक्ट्स, ओनली फॉर ICs। ऐसे दोस्तों ICSP1 जो है वो भी ये माइक्रो कंट्रोलर के लिए काम करता है। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू टॉकिंग अबाउट डिजिटल पिन्स और PWM पिन्स। दीज ऑल आर डिजिटल पिन्स। इन फर्स्ट आपका जाता है AREF। AREF मतलब एनालॉग रेफरेंस वोल्टेज। It is used to provide reference voltage for analog input. That means अगर आपको एक एनालॉग वोल्टेज पे काम करना है तो आपको एक कांस्टेंट वोल्टेज चाहिए।
तो इसके लिए हम ये पिन को यूज़ करते हैं। यहाँ पर जो फंक्शन यूज होगा आपका प्रोग्रामिंग में वो होता है आपका एनालॉग रेफरेंस। फिर आपका जाता है ग्राउंड पिन। ग्राउंड पिन ऐसे ही हम ये पिन हम लोग ग्राउंड कर सकते हैं, इसमें कुछ नहीं है। फिर आपका जाता है 0 to 13 डिजिटल इनपुट और आउटपुट पिन, एंड इसमें से 11, 10, 9, 6, 5, 3 ये 6 पिन है जो आपका PWM पिन है। PWM पिन क्या होता है दोस्तों, हम लोग आगे चल के बात करेंगे। दूसरा हो गया आपका RX एंड TX पिन। 0 होता है आपका RX एंड 1 होता है आपका TX पिन। ये दोनों आपको वायरलेस कम्युनिकेशन में हेल्प करेंगे। जैसे कि आपके पास एक वाईफाई मॉड्यूल या फिर ब्लूटूथ मॉड्यूल है, तो फिर यही दोनों से हम लोग कनेक्शन ले सकते हैं। बस इसका यही काम है। नाउ वी आर गोइंग टू टॉकिंग अबाउट PWM पिन्स। PWM पिन्स होता क्या है दोस्तों, तो यहाँ पर जैसे कि आपको दिखाई दे रहा होगा कि 11, 10, 9, 6, 5 एंड 3 एक मार्क लगा हुआ है, तो इससे हम पता चलता है कि ये PWM पिन है। तो PWM एक्चुअली होता क्या है? PWM stands for pulse width modulation. It is a type of signal that can produce in a microcontroller. The signal thus produced will have a train of pulses and these pulses in a square form. मैं दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा पेन और पेपर लेके आपको समझाने की कोशिश करूँगा। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं 3 ग्राफ लूँगा। एक आपका AC करंट के लिए, दूसरा हो गया आपका DC एंड तीसरा हो गया आपका PWM। ग्राफ देखते ही आपको पता चल जाएगा कि इसका जो करंट फ्लोइंग है वो कैसे है। तो जैसे कि हम लोग अगर DC की बात करेंगे तो यहाँ पर दोस्तों इसका जो ग्राफ होता है विथ रेस्पेक्ट टू टाइम एंड वोल्टेज, ये हो गया आपका मान लो यहाँ पर 5 वोल्टेज, तो इसका जो वोल्टेज है विथ रेस्पेक्ट टू टाइम सेम रहता है। तो इसका जो ग्राफ हो गया वो स्ट्रेट लाइन होता है, आप सब लोगों को पता भी होगा। तो जहाँ तक हम लोग अगर AC की बात करेंगे तो यहाँ पर हो जाता है इसका कुछ इस तरह के ग्राफ, कुछ इस तरह का ग्राफ हो जाता है। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो ये हो गया आपका वोल्टेज, तो वोल्टेज कभी प्लस पे जाता है तो कभी माइनस पे, इसका मतलब ये अल्टरनेट होता रहता है। अगर हम लोग PWM की बात करेंगे तो फिर इसका हो जाता है आपका, सो यहाँ पर हम कुछ इस तरह ग्राफ बनाएंगे। तो पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन मतलब यहाँ पर कुछ ये हमने पल्स दिया तो ये कुछ यहाँ आया, फिर से यहाँ से फिर यहाँ से इसको यहाँ जोड़ देते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो हमारा पल्स है वो कुछ विड्थ हो रहा है, मतलब यहाँ तक ये विड्थ हो रहा है, यहाँ तक ये विड्थ हो रहा है। सो यहाँ पर अभी क्या हो रहा है, आपका जो आउटपुट है ये वाले पॉइंट पे ये ऑन टाइम बोलते हैं, यहाँ पर हम लोग ऑन टाइम बोलते हैं इसको, और यहाँ पर जो इसका आउटपुट है इसको हम ऑफ टाइम बोलेंगे। अभी जो हमारा ग्राफ जो निकला तो ऑन टाइम प्लस ऑफ टाइम, तो इसको हम 1 पीरियड बोलते हैं। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा कि इसका जो ग्राफ है तो कभी ये ऑन होता है तो कभी ऑफ होता है, मतलब ऑफ नहीं होता है लेकिन इसका जो फ्रीक्वेंसी है वो चेंज होता रहता है। इसका मतलब ये हुआ कि PWM पिन जो है हमारा वो एनालॉग की तरह भी कुछ काम कर सकता है। तो यहाँ पर मेरा फर्स्ट प्रोजेक्ट होगा LED का डिमर प्रोजेक्ट, तो इसमें आप लोग समझ जाएंगे तो PWM का काम कैसे होता है। तो हम लोग एक LED को डिम करके देखेंगे, तो इसमें जो हमारा जो LED है वो पहले ऑन होगा, मतलब यही वाली सिचुएशन में आएगा। अगर वो ऑफ होता है, उसका जो ब्राइटनेस है और वो डिक्रीज होता है तो ये वाली पोजीशन में होगा। तो हम लोग एक्सपेरिमेंट करके समझ जाएंगे कि PWM का काम क्या है। नेक्स्ट वी आर गोइंग टॉकिंग अबाउट एनालॉग पिन्स। यहाँ पर A0 से A5 हो गया आपका एनालॉग पिन्स। तो ये जो पिन्स है आप यहाँ पर सेंसर्स लगा सकते हैं, जैसे कि आपका हो गया टेम्परेचर सेंसर या फिर अल्ट्रासोनिक सेंसर्स, जो कि आपको एनालॉग सिग्नल प्रोवाइड करते हैं, वो सब हम ये पिन में यूज कर सकते हैं।
नेक्स्ट आर गोइंग टू टॉकिंग अबाउट पावर पिन। तो जैसे कि यहाँ पर वी इन जो है आपका पहला पिन है। तो आर्डिनो जो पावर लेता है वो 3 तरीक़ों से लेता है। एक हो गया ये पिन, एंड दूसरा हो गया आपका USB पोर्ट, एंड तीसरा हो गया आपका पावर जैक। यहाँ पर हम लोग आर्डिनो को 7 से लेकर 12 वोल्ट तक सप्लाई दे सकते हैं। उससे अगर ज़्यादा देंगे तो आर्डिनो ख़राब हो सकता है। फिर आपका जाता है ग्राउंड पिन। यहाँ पर 2 ग्राउंड पिन है, एंड तीसरा जो ग्राउंड पिन है वो हम लोग पहले देख चुके थे, जो कि यहाँ पर है। नेक्स्ट आ जाता है आपका 5 वोल्ट। तो यहाँ पर दोस्तों ये 5 वोल्ट सप्लाई देता है हमें, एंड ऐसे भी 3.3 वोल्ट, ये भी हमें 3.3 वोल्ट ही सप्लाई देगा। तो यहाँ पर और एक जो रीसेट था, ये इनबिल्ट रीसेट था आर्डिनो का। तो ये जो रीसेट है हम लोग इसको एक्सटर्नली एक वायर यूज करके इसको यूज कर सकते हैं। एंड देन आ जाता है आपका इनपुट आउटपुट रेफरेंस। तो ये जो इनपुट आउटपुट रेफरेंस है, हम इनपुट एंड आउटपुट वोल्टेज को कंस्टेंट रखने के लिए इसको यूज करते हैं। फिर ये दोनों जो है आपका कैपेसिटर है, पावर जैक से जो वोल्टेज मिलता है उसको कंट्रोल करने के लिए। तो यहाँ पर 4 LED आपको दिख जाता है। एक हो गया ये जो कि आर्डिनो जब कि ऑन होगा तो फिर ये ग्लो होने लगेगा। फिर TX एंड RX जब हम लोग एक ब्लूटूथ या फिर वाईफाई मॉड्यूल कनेक्शन करेंगे तो फिर ये दोनों ग्लो होंगे। फिर देखते हैं ये जो LED है ये डायरेक्टली 30 नंबर पिन से कनेक्ट रहता है। तो जब कि हम लोग कोई आउटपुट निकालते हैं 30 नंबर पिन से, तब आउटपुट के साथ साथ ये भी ग्लो होने लगता है। तो फिर नेक्स्ट आ जाता है आपका कंपैरेटर। कंपैरेटर का काम होता है दोस्तों, जब कि आप आर्डिनो को पावर देते हो फिर USB पोर्ट से या फिर पावर जैक से या फिर V इन पोर्ट से, तो उसी टाइम में ये कंपेयर करता है कि मैं कहाँ से पावर लूँ। तो इसका बस यही काम होता है। सो फ्रेंड्स, एक एक करके हम लोग सारी पार्ट्स के बारे में जानकारी ले चुके हैं। मेरे ख्याल से एक प्रोजेक्ट के लिए हमें जितना जानना चाहिए, जो पिन्स के बारे में जानना चाहिए, वो सब के बारे में हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं। तो जब भी आप लोग एक प्रोजेक्ट बनाओगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा मेरे ख्याल से। लेकिन आगे चलते हुए मैं इसके बारे में प्रोजेक्ट लाने वाला हूँ और भी मैं जानकारी आपको दे सकूँ। जैसे कि इसका और एक पार्ट हो जाता है आपका प्रोग्रामिंग। तो प्रोग्रामिंग जो होता है तो वो कैसे हम लोग लिखेंगे, कौन सा फंक्शन यूज़ करेंगे, वो सब के बारे में मैं आगे चल के बताऊँगा। अगर आपको कोई डाउट हो या फिर कोई पार्ट्स मुझसे मिसिंग हो गया तो फिर मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। ऐसे ही फ्रेंड्स मैं इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में प्रोजेक्ट सब लाता रहता हूँ। तो जैसे कि ये मेरा एक आर्डिनो सीरीज है, मैं इसके बारे में अभी प्रोजेक्ट बनाता रहूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू लाइक, डू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट। थैंक यू।